नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर वेदिक काल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब व सिंध क्षेत्र में स्थित है, जबकि उत्तर वेदिक काल में आर्य सभ्यता ब्रह्मर्षि देश तक फैल गई थी। इसका अर्थ है सरस्वती व दृष्टि नदी क्षेत्र में इसका विस्तार था। उनका केंद्र मध्य देश हो गया था, जो गंगा यमुना सदा नीरा नदियों द्वारा सिंचित उपजाऊ क्षेत्र था। कहने का अर्थ यह है, ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता सब सिंधु प्रदेश तक फैली हुई थी, जबकि उत्तर वेदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार गंगा नदी, यमुना नदी और सदा नीरा नदी तक हो गया था। उत्तर वेदिक कालीन आर्यों का विस्तार हिमालय से विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य था तथा इसका केंद्र मध्य देश सरस्वती गंगा यमुना दोआब था। उत्तर वेदिक काल में हिमालय पर्वतमाला, विदर्भ महाराष्ट्र का क्षेत्र, सदा नीरा नदी जिसे गंडक नदी कहा जाता है और सप्त सिंधु प्रदेश, इस क्षेत्र में उत्तर वेदिक कालीन आर्यों का विस्तार था। विदर्भ के राजा का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इससे उत्तर वेदिक सभ्यता के विदर्भ तक फैलने की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। रेवा नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव व गौतम राहुगण के मध्य वैश्वानर अग्नि की कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें अग्नि पूर्व में सदा नीरा तक का क्षेत्र जला दिया, परंतु सदा नीरा नदी को नहीं जला सकी। इससे आर्यों के पूर्व विस्तार की जानकारी मिलती है। उत्तर वेदिक काल में पूर्व हिमालय की चोटी काचा, मोनेक, त्रिकुंड का उल्लेख मिलता है। उत्तर वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वेदिक काल में राजा का चयन मुख्यतः दो विधियों से होता था: निर्वाचन विधि, वंशानुगत विधि। राजा का चुनाव निर्वाचन विधि का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद से प्रमाण मिलते हैं, परंतु ऋग्वेदिक काल की तुलना में निर्वाचन सीमित हो गया था। कुछ स्थानों पर राजाओं को हटाने का प्रमाण भी मिलता है, परंतु ऋग्वेदिक काल में राजा को हटाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वेदिक काल में संजय कबीले के शासक पोमसायन को हटाने का प्रमाण मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि ऋग्वेदिक काल में राजा को पद से नहीं हटाया जाता था, परंतु उत्तर वेदिक काल में राजा को पद से हटाया जा सकता था। शतपथ व ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के वंशानुगत होने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र का शासन था। ऋग्वेदिक काल में राजा पर नियंत्रण करने के लिए विदर्भ सभा समिति होती थी, परंतु उत्तर वेदिक काल में राजा की निरंकुशता में वृद्धि हुई। उत्तर वेदिक काल में विदर्भ संस्था का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि सभा व समिति का प्रभाव कम हो गया था। कहने का अर्थ यह है कि ऋग्वेदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने के लिए विदर्भ सभा समिति हुआ करती थी, परंतु उत्तर वेदिक काल में विदर्भ संस्था का उल्लेख नहीं मिलता है और सभा व समिति का प्रभाव भी कम हो गया था। राजा द्वारा राजत्व सिद्धांत का आरंभ किया गया, जिसमें बड़ी उपाधियां, यज्ञ करवाना, देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करना। राजत्व सिद्धांत का अर्थ सामान्यतः राजा द्वारा राजा होने का एहसास जनता को करवाना था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार
विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली तथा गोपद के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ का विवरण दिया गया है। पूर्व दिशा के राज्य को साम्राज्य कहा जाता था और वहाँ का राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था और वाजपेयी यज्ञ करवाता था। पश्चिम दिशा के राज्य को स्वराज और वहाँ के राजा को सौराट और वह अश्वमेध यज्ञ करवाता था। उत्तर के राज्य को वैराज्य और वहाँ के राजा को विराट और वह पुरुषमेघ यज्ञ करवाता था। दक्षिण के राज्य को भोज्य और वहाँ की उपाधि भोज और वह सर्वमेघ यज्ञ करता था। मध्य देश के राज्य का नाम राज्य और वहाँ के राजा की उपाधि राजा हुआ करती थी और वहाँ का राजा रासुई यज्ञ करवाता था। वैराज्य का अर्थ होता है जिसका कोई राजा नहीं होता है, संभवतः गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन रहा होगा। राजा के देवीय सिद्धांत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु व्यवस्थित रूप से उत्तरवेदी काल में स्थापित हुआ था। राज्य की सीमाओं में विस्तार के कारण प्रशासनिक व्यवस्था को भी विस्तृत करना पड़ा। ऋग्वेदी काल में राजा की सहायता के लिए 4 रत्नीन नियुक्त किए जाते थे, जबकि उत्तरवेदी काल में रत्नों की संख्या 12 हो चुकी थी। इनमें 1/4 भाग महिलाएं आवश्यक थी। रत्नीन को रतन के समान मूल्य माना जाता था। पंचविश ब्राह्मण में रत्नीनों को वीर कहा गया है। यज्ञ में रत्नीनों की पूजा की जाती थी। रत्नीनों की संख्या अलग अलग बताई गई है। तैत्तिरीय संहिता में रत्नीनों की संख्या 11 बताई गई है। मैत्रेयणी संहिता में 14 रत्नीन बताए गए हैं। कांठल संहिता में 12 रत्नीन, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 रत्नीन, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीनों की संख्या बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्नीनों की सूची मिलती है। सेनानी, सेना का प्रधान अधिकारी, ब्राह्मण या पुरोहित, सर्वोच्च रत्नीन, राजन्य, अभिषिक्त होने वाला राजा स्वयं, महिषी, मुख्य रानी, सूत, रथ का नायक, ग्रामीणी, गांव का मुखिया, छता, छत्री, द्वारपाल, प्रतिहारी, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, वित्त मंत्री, उपज में राजा का भाग का संग्रहकर्ता, अक्षवाप, धूत क्रीड़ा में राजा का सहयोगी, गोवीकर्तन, मुख्य आखेटक, गवाध्यक्ष, पालागल, राजा का मित्र, पालकी उठाने वाला विदूषक होता था। ऋग्वेदिक काल में राज्य की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। उत्तरवेदी काल में राज्य की सबसे बड़ी इकाई जनपद होने लगी। जनपद को राज्य व राष्ट्र भी कहा जाता था। कहने का अर्थ यह है कि ऋग्वेदिक काल में जन था, उत्तरवेदी काल में जनपद बना और महाजनपद काल में महाजनपद बना। उत्तरवेदी काल में 5 जनपद प्रसिद्ध थे, जिनमें से 2 जनपद कुरु और पांचाल सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरु व पांचाल जनपद आर्यों का या वैदिक सभ्यता का सांस्कृतिक केंद्र था। उत्तरवेदी काल में प्रसिद्ध जनपद 1 कुरु, 2 पांचाल, 3 कौशल, 4 काशी, 5 विंध्य है। कुरु जनपद वर्तमान क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, भरत व पुरुजन के विलय से कुरु जनपद बना था। कुरु की आरंभिक राजधानी आसंदीवती थी, मगर बाद में हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ स्थापित की गई। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही ओले गिरते हैं
और न ही टिड्डियों के हमले होते हैं। कुरु जनपद के प्रमुख शासक वाल्हीक, परीक्षित, नीचक्षु अंतिम शासक माने जाते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा नदी में बाढ़ आने से हस्तिनापुर नगर उजड़ गया तथा राजा नीचक्षु ने अपना केंद्र वत्स शासकों की राजधानी कौशाम्बी में स्थापित किया। महाभारत युद्ध का संबंध कुरु जनपद से था। पार्जिटर महोदय ने पुराणों के अध्ययन के आधार पर महाभारत युद्ध की समाप्ति 950 बीसी बताई है, जबकि सामान्य तिथि 3300 बीसी से के मध्य मानी जाती है। वेट जेल कुरु राज्य भारत के राज्यों का प्रथम राज्य था। यह कहाँ है? पांचाल जनपद वर्तमान फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, पांचाल मुख्यतः दो जन क्रीवी और तुवर्स के मिलने से बना है, परंतु कुछ विद्वान पांचाल को 5 जन का समूह मानते हैं। उनमें क्रीवी, तुर्वसु, सोमक, केशु, संजय हैं। उत्तर वैदिक काल में पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। महाजनपद काल में पांचाल की राजधानी अहिर क्षेत्रपुर व कांपिल्य थी। कांपिल्य में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी पांचाल जनपद की राजकुमारी थी, इस कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। पांचाल का मुख्य शासक परवाहरण जेवली था, जो विद्वान भी था। पांचाल जनपद के शासक सोन 17 शासक हुए, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उद्दालक, आरुणी व श्वेत केतु का संवाद का संबंध पांचाल जनपद से है। काशी वर्तमान उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र काशी जनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अथर्ववेद के अनुसार वाराणसी का नाम वर्णावती नदी के कारण हुआ था, मगर बाद के स्रोत वरुणा व असी नदियों के संगम के कारण वाराणसी कहा गया। हेनसांग ने काशी की यात्रा की थी तथा इसको पोलिनिसे नाम दिया था, जो ज्ञान का केंद्र बताया गया है। अजातशत्रु शासक हुए, जो कि विद्वान थे। उन्होंने ऋषि वाल्हीक गार्गी को शिक्षा दी थी। काशी का संबंध राम कथा से है। विदेह वर्तमान पूर्वी बिहार में स्थित है। आगे चलकर वज्जी महाजनपद का हिस्सा बना। विदेह की राजधानी मिथिला थी। विदेह के प्रमुख शासक जनक हुए, जो विद्वान था। उन्होंने कई बार ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। पराजित ब्राह्मण ने राजन्य को बंधु की उपाधि दी थी। जनक के शिष्य याज्ञवल्क्य हुए। जनक ने समूह यज्ञ करवाया, जिसमें शास्त्रार्थ द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित करने का आयोजन रखा गया। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन उद्देश्यों में परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल में धर्म का प्रमुख उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उत्तर वैदिक काल में धर्म का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति की तरफ विकास हुआ। पूर्णतः प्रवृत्ति मार्ग ऋग्वैदिक काल में, पूर्णतः निवृत्ति मार्ग जैन धर्म व बौद्ध धर्म प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में धर्म पर उपनिषदों का प्रभाव था। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है, आत्मा का साक्षात्कार मोक्ष है और ब्रह्मा स्वरूप माया है। विधि में परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल में पूजा अर्चना की विधि, प्रार्थना, स्तुतियाँ, कर्मकांड रहित यज्ञ थे, मगर उत्तर वैदिक काल में इसका स्थान
याज्ञिक अनुष्ठान, यज्ञ वेदियों का निर्माण, मंत्र उच्चारण विधिवत ने ले लिया। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, मंत्रोच्चारण बढ़ा, पशु बलि को बढ़ावा दिया गया। वेद, प्रधान पुरोहित और सहायक पुरोहित। ऋग्वेद का प्रधान पुरोहित होत्र, यजुर्वेद का प्रधान पुरोहित अदर्व्यु, सामवेद का प्रधान पुरोहित उद्गाता, अथर्ववेद का प्रधान पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। होत्र पुरोहित का कार्य वैदिक ऋचाओं द्वारा देवताओं का आह्वान करना था। अदर्व्यु का कार्य विभिन्न कर्मकांडीय अनुष्ठानों का निष्पादन करना था। उद्गाता का कार्य ऋचाओं का सहस्वर गायन करना था। ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञाता कहा गया है। अग्नि के प्रकार। अग्नि को दो भागों में बांटा गया है, घरों में प्रयुक्त अग्नि और यज्ञों में प्रयुक्त अग्नि। पाक यज्ञ अष्टक, श्रावणी, अग्रहायनी, चैत्री, आश्वयुजी, पार्वन, श्राद्ध। यह घरों में प्रयुक्त अग्नि है जिसे समार्ता अग्नि कहा जाता है। यज्ञों में प्रयुक्त अग्नि को श्रोता अग्नि कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक हरवी यज्ञ और दो सोम यज्ञ। हरवी यज्ञ में अन्याधेय अग्निहोत्र 10 पौर्णमास पक्ष, अग्रहायन चतुर्मस्य, निरुद्ध पशुबंध, सोत्रामणि। यह अग्नि हवीर यज्ञ कहलाती है। सोम यज्ञ अग्नि में अग्निष्टोम, अत्य अग्निष्टोम, उकथ्या, सोडासीन, अतिरात्र, अप्तोर्यम, ज्योतिष्टोम। यह सोम यज्ञ कहलाते हैं। पांच महायज्ञ थे। ब्रह्म यज्ञ गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ हवन द्वारा देवताओं की पूजा, पितृ यज्ञ पितरों को जल व भोजन का अर्पण, मनुष्य यज्ञ अतिथि यज्ञ अतिथि का सत्कार, भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। गौतम ने पंच महायज्ञों को संस्कारों में शामिल किया है। 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, पितर ऋण, देव ऋण। अन्य यज्ञ, एक करिष्ठ यज्ञ अकाल के समय वर्षा हेतु, गोमेद यज्ञ कृषि क्षेत्र का विस्तार हेतु, चंद्रायण यज्ञ सैपिंड विवाह के पाप से मुक्ति हेतु, वार्ते स्थान यज्ञ अनार्य से आर्य में आना, राजयज्ञ पद से हटाए राजा को पुनः पदासीन करना। राजनीतिक यज्ञ वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ का आयोजन होता था, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था, पृथ्वी माता अथवा भूमि की उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय आयोजन होता था। राजसूय यज्ञ का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद शतपथ में किया गया है। राजा वरुण देवता की पूजा करता था। विभिन्न 17 स्रोतों से लाया गया जल चढ़ाया जाता था। राजा रत्नीन के घर जाकर उसका सम्मान करता था। रत्नवीसी संस्कार यह यज्ञ का हिस्सा था, जिसमें राजा रत्नीन के घर जाता था। सर्वप्रथम सेनानी के घर, जिसमें कम से कम 4 स्त्रियां साथ होती थी। अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ ऋग्वेद के सप्तम मंडल व बृहदारण्य में उल्लेख अश्वमेध यज्ञ सार्वभौमिक सत्ता दिग्विजय का प्रतीक माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष चलता था। यज्ञ में इस घोड़े के साथ हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी और यह 5 दिन तक चलता था। देवताओं की स्थिति में परिवर्तन ब्रह्मा
प्रजापति हिरण्यगर्भ यज्ञों के अधिष्ठाता होने के कारण यह सर्वोच्च देवता बन गए। इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। ऋग्वेदी काल का प्रमुख देवता इंद्र था, जबकि उत्तरवेदी काल का प्रमुख देवता प्रजापति थे। रुद्र शिव पाशुपति अग्नि का स्थान ले लिया था। वैदिक साहित्य में लिंग पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती और बहन अंबिका का उल्लेख मिलता है। शिव का नाम सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। विष्णु ऐत्रीय ब्राह्मण में विष्णु को परम देवता कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को आकाश, अंतरिक्ष व पृथ्वी का देवता माना गया है। पुष्ण शूद्रों का देवता था। सावित्री भवन निर्माण देवता, आश्विन कृषि का देवता माना गया है। इंद्र नाग व असुरों का संहारक था। उषा अदिति का स्थान अप्सराओं व गंधर्वों ने ले लिया था। ऋषि दृक्तमस को शूद्रों का ऋषि कहा जाता है और उन्होंने यज्ञों का विरोध किया था। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन गोत्र व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में दृष्टिगत होती है। आरंभ में ऋग्वेद में गोत्र का उल्लेख गोष्ठ शब्द के रूप में हुआ है, जिसका तात्पर्य वे परिवार जिनकी गायें एक स्थान पर बांधी जाती थी। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था गोत्र व्यवस्था के रूप में बदल गई थी। प्रारंभिक गोत्र जुड़े हुए थे, कालांतर में ऋषि जुड़ गए थे। आरंभ में 7 गोत्र स्थापित हुए: कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, विश्वामित्र। गोत्र व्यवस्था आरंभिक 3 वर्णों के लिए की गई थी। शूद्रों के लिए ऋषि अगस्त्य का 8वां गोत्र के रूप में है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश, कुल या जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य कमर से और शूद्र जांघ से संबंध स्थापित किया गया है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में स्थापित नहीं हुई, बल्कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कारण 2 प्रकार के विवाह की अवधारणा आई। एक सवर्ण विवाह है, अपने वर्ण में विवाह करना। गोत्र में विवाह करना अंतर्जातीय गोत्र से बाहर विवाह को बहिर्विवाह कहलाता था। अवर्ण विवाह है, जब विवाह भिन्न भिन्न वर्ण में या अवर्ण विवाह कहलाता था। उस समय अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। चारों वर्णों में भेदभाव किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के 4 भिन्न भिन्न कब्र टीलों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों का अलग अलग यज्ञोपवीत, रंग, धागा, ऋतु का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के लिए अलग अलग संबोधन किया गया है। एही, आइए, ब्राह्मण, आगही, आओ, क्षत्रिय, आद्रव, जल्दी आओ, वैश्य, आधावा, दौड़कर आओ, शूद्र शब्दों का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण को बसंत ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य को शीत ऋतु में, रथकार को वर्षा ऋतु में यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ द्वारा ब्राह्मण को तेजस की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय को वीर्य की, वैश्य को
प्रजनन की और शूद्र को प्रतिष्ठा स्थायित्व की प्राप्ति होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। सतवत ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण को द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ है पुनर्जन्म लेना। द्विजों का ही उपनयन संस्कार का अधिकार था। यहाँ पर द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शामिल किया गया है। शूद्रों को उपनयन का अधिकार, वेदाध्ययन, यज्ञ का अधिकार नहीं था। आश्रम व्यवस्था एक व्यक्ति की आदर्श आयु 100 वर्ष मानते हुए 4 भागों में विभाजित किया गया है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत सामाजिक कार्य के मध्य संतुलन स्थापित करना, भौतिक सुखों की प्राप्ति, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करना, मानव के कर्तव्यों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन करना। आश्रम व्यवस्था की कल्पना उत्तर वैदिक काल में हुई, जबकि अंतिम रूप से स्थापित सूत्र काल में हुई थी। चारों वर्णों का उल्लेख निम्न उपनिषदों में प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम बार 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जबकि जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 वर्णों की जानकारी प्राप्त होती है। आश्रम के प्रकार, वैदिक आश्रम और अवैदिक आश्रम। वैदिक आश्रम प्रवृत्ति मार्गी धर्म का पालन करने वाला, अवैदिक आश्रम निवृत्ति मार्गी आश्रम का पालन करने वाला। प्रवृत्ति मार्गी में एक ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म का पालन, गृहस्थ आश्रम अर्थ काम का पालन, वानप्रस्थ आश्रम धर्म मोक्ष का पालन और यहाँ पर संन्यास आश्रम को अवैदिक आश्रम की श्रेणी में शामिल किया गया है। कहने का अर्थ है वैदिक आश्रम में 3 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जबकि अवैदिक आश्रम में संन्यास आश्रम को शामिल किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, उपनयन संस्कार से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। उपनयन संस्कार ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में होता था। शूद्र व महिला को ब्रह्मचर्य आश्रम की अनुमति नहीं थी। शूद्र व महिला को उपनयन संस्कार का अधिकार भी नहीं था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, समावर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी 2 भागों में बढ़ जाते थे, एक नैष्ठिक, 2 उपकुर्वाण। नैष्ठिक समावर्तन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और अंतःवासी समावर्तन के बाद भी गुरु के पास आश्रम में निवास करते थे। यह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे, बल्कि सीधे वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद और ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति समावर्तन संस्कार के बाद होती है। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक होता है। यह सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। 3 ऋणों की मुक्ति, 5 महायज्ञ इसी आश्रम में होते हैं। शूद्र महिलाओं के लिए आश्रम की अनुमति नहीं थी। अर्थ काम के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गृहस्थ आश्रम को व्यक्तिगत व सामाजिक जिम्मेदारी भी गृहस्थ आश्रम में दी गई है। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक था। वानप्रस्थ आश्रम को बेखानस आश्रम, वैरवानस और अंतिम वैदिक आश्रम भी कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति कुल, ग्रह, ग्राम आदि त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करता है। इस आश्रम में व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता था। इस आश्रम में व्यक्ति कठोर जीवनचर्या, वेदाध्ययन, दानशीलता का पालन करता था। संन्यास आश्रम ये 75 से 100 वर्ष की आयु में होता था। यह अवैदिक
निवर्ति मार्गी आश्रम का पालन करता था। पुरुषार्थ का उद्देश्य भौतिक आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति करना था। पुरुषार्थ का उत्तर वैदिक काल में कल्पनात्मक उल्लेख मिलता है, यानी पुरुषार्थ का उत्तर वैदिक काल में कल्पना के रूप में उल्लेख मिलता है, परंतु मौर्योत्तर व गुप्त काल में यह विकसित हो चुकी थी। पुरुषार्थ एक धर्म पुरुषार्थ नीति अनुरूप व शास्त्र अनुरूप कार्य करना। अर्थ वह धन जो धर्म के अनुसरण करके अर्जित किया जाता है। काम धर्म अनुरूप किया गया काम ही युक्त संगत है, यह गृहस्थ आश्रम में संभव है। मोक्ष पुरुषार्थ का सर्वोच्च व अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जन्म मरण चक्र से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। प्रारंभ में तीनों पुरुषार्थों का पालन किया है तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संस्कार मानव जीवन को पवित्रता, परिष्कृत, परिशुद्ध करने हेतु संस्कारों की कल्पना की गई है। वैदिक साहित्य में यंत्र तंत्र उल्लेख मिलता है, मगर व्यवस्थित उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। संस्कार गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। प्रथम बार बाल काटना चूड़ाकर्म कहलाता है। शिक्षा पूर्ण होती है समावर्तन संस्कार से। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्री, गंधर्व, गृहीता, जाबाली। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा मिलती है। अपनी मां जाबाल को समर्पित जाबाला उपनिषद लिखा। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे तथा जाबाल उनकी विदुषी माता थी। अथर्ववेद में पत्नी घर की स्वामिनी होती थी का उल्लेख होता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी के बिना घर अधूरा होता था, यह बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में अच्छी स्त्री वह है जो आज्ञाकारी हो। शतपथ ब्राह्मण में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार नहीं होता था का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि स्त्री को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। मैत्राणी संहिता में बताया गया है कि सभा में केवल पुरुष भाग ले सकते थे। सूरा, जुआ और विष के समान स्त्री भी एक बुराई बताई गई है मैत्राणी संहिता में। अथर्ववेद में पुत्री के भ्रूण को पुत्र में बदलने के मंत्र दिए गए हैं। अविवाहिता का जीवन विपत्ति का स्रोत बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत, पुत्री जन्म को अपशकुन बताया गया है। बृहदारण्य में याज्ञवल्क्य के व गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है एक व्यक्ति अनेक पत्नियां रख सकता था, जबकि एक स्त्री के लिए एक पति पर्याप्त है। मैत्राणी संहिता में बताया गया है मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्र की 100 पत्नियों का उल्लेख है। सती प्रथा अथर्ववेद में, दास प्रथा छांदोग्य उपनिषद में, बहुपत्नी प्रथा मैत्राणी में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्या अथवा विवाह सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े हुए अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजारों के कारण कृषि महत्वपूर्ण हो गया था। लोहे के औजार के कारण कृषिगत भूमि में विस्तार, लोहे के हल से कठोर भूमि की जुताई होने लगी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अन्न ही ब्रह्म है का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की पद्धति का उल्लेख किया गया है। चारों पद्धतियों का उल्लेख
जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में प्रथम बार हल जोतने व कृषि करना का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में टिड्डी के बचाव, अकाल से राहत के मंत्र बताए गए हैं। विभिन्न फसलों के प्रमाण मिले हैं। यजुर्वेद में 5 धान की फसलों के नाम मिलते हैं। महाब्रीही, कृष्णब्रीही, शुक्लब्रीही, आशुधान्य, हायन। अथर्ववेद ब्रीही अथवा तंतु का वर्णन मिलता है। वासनी संहिता में गोधुन, गेहूं, उड़द, सन यानी पटसन, तिल, सयामक का उल्लेख मिलता है। हस्तिनापुर धान व गन्ना, अतरंजी खेड़ा, जौ, चावल, गेहूं का उल्लेख मिलता है और कुंदाल, हंसिये, बरछी का प्रमाण मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में मछुआरा का उल्लेख मिलता है। उद्योग धंधे, उत्तर वैदिक काल में वासनी संहिता में लोहा धातु के लिए लोह अयस्क, श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा वासनी संहिता के पुरुष मेघ सूक्त में कुम्हार के अतिरिक्त 18 प्रकार की सूची दी गई है। करमार, लोहार, मणिकार, आभूषण बनाने वाला, ईसुकार, बाण बनाने वाला, धनुकार, धनुष बनाने वाला, ज्याकार, धनुष की डोरी बनाने वाला, रज्जुसर्ष, रस्सी तैयार करने वाला, सूराकार, मदिरा बनाने वाला, सेलूप, गायक, मरगा युग मंत्रक, शिकारी, सेलूस, गायक, पलपुली, धोबी, रजयत्री, कपड़े रंगने वाला, चरमन, चरमकार, हिरण्यकार, सुनार, धीवर, मल्लाह, हस्तिप, हाथी पालने वाला, अश्वप, घुड़शाला की देखरेख करने वाला, गोपालक, गोरक्षक, सूत, अभिनय करने वाला का उल्लेख किया गया है। व्यापार वाणिज्य, उत्तर वैदिक काल में व्यापार पर नियंत्रण के लिए श्रेणियां थी। श्रेणी शब्द का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कुसीद यानी उधार ब्याज पर दिया जाता था और देने वाले को कुसीदीन कहा जाता था। जल व स्थल दोनों प्रकार के मार्गों का उपयोग व्यापार हेतु होता था। थल मार्ग पर मुख्य रूप से बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित थी। यद्यपि मुद्राओं का प्रचलन था परंतु उनका मूल्य निर्धारित नहीं हुआ था। विनिमय के साधन गाय, निष्क, शतमान, रति और पाद थे। निष्क एक स्वर्ण सिक्का या आभूषण होता था जो 320 रति का होता था। शतमान चांदी का सिक्का था। रति तुलाबाज या कृष्णल एक रति 106 ग्राम की होती थी और सिक्कों के भार मापने की इकाई होती थी। पाद लोहे का होता था जो विनिमय का माध्यम था। वैदिक काल के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख। बोगज अभिलेख एशिया माइनर के बोगज नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बोगज तुर्की में स्थित है। मिट्टी की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण लेख बोगज अभिलेख है। बोगज अभिलेख का समय 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसकी खोज 1906 ईस्वी में हुगो विंकलर ने की थी। बोगज अभिलेख की लिपि कीला अक्षर है। भाषा हिंद यूरोपीय है। बोगज अभिलेख मितकी राज्य की राजधानी बोगज से प्राप्त हुआ है। बोगज अभिलेख में हित्ती वंश के शासक तथा मतवीजा यानी मितनी वंश के शासक के
मध्य हुई संधि में 4 देवताओं के नाम साक्षी के रूप में मिलते हैं। ये 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य हैं। बोगज कोई अभिलेख से इस बात का साक्ष्य मिलता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे तथा देवताओं के मानवीकरण की जानकारी मिलती है। कुली अभिलेख, यह अभिलेख बोगज कोई के पास तुर्की में स्थित है। कीकुली अभिलेख की खोज 1906 ईस्वी में हुई थी। कीकुली अभिलेख में घुड़सवारों को प्रशिक्षण देने वाले कुकुली कहलाते थे। यह क्षेत्र मिथिली राज्य का भाग था। यहाँ पर घुड़सवारों ने युद्ध हेतु यह दूरी घोड़ों से तय की होगी। कीकुली अभिलेख में रथ, दौड़ते व्यक्ति और दौड़ते घोड़े का चित्र बना हुआ है। कीकुली अभिलेख की संख्या व आर्य सभ्यता की संख्या में समानता पाई गई है। कीकुली अभिलेख में रथ दौड़ का उल्लेख है जो आर्यों को बहुत पसंद था। कस्सी अभिलेख, यह अभिलेख ईरान से प्राप्त हुआ है। कस्सी अभिलेख में ईरान व आर्यों की एक समान संख्या बताई गई है। कब्र, गांधार कब्र संस्कृति स्वात संस्कृति कहते हैं। गांधार शैली में अश्वों की अस्थियां, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह संस्कृति वैदिक संस्कृति के समान थी। गांधार क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान में है। बी सिमेट्री एच अथवा एच कब्र संस्कृति, पहली कब्र हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आरंभिक कब्रें उत्तर हड़प्पा कालीन थी मगर अधिकांश कब्रें ऋग्वेदिक कालीन हैं। मृदभांड, घूसर मृदभांड, चित्रित घूसर मृदभांड। घूसर मृदभांड ऋग्वेदिक काल के हैं जबकि चित्रित घूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के हैं। उत्तर वैदिक काल के चित्रित घूसर मृदभांड भगवानपुरा, हरियाणा, संघोली, पंजाब, ददेरी, पंजाब से प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत, वैदिक साहित्य और वैदिकतर साहित्य। वैदिक साहित्य में मंत्र साहित्य और ब्राह्मण साहित्य हैं। मंत्र साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को शामिल किया गया है और ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद शामिल हैं। सूत्र साहित्य में वेदांग, सूत्र साहित्य और धर्म ग्रंथ शामिल हैं। वैदिक साहित्य, वेदों को अपौरुषेय व नित्य कहा गया है। ईश्वरीय ज्ञान जो ब्रह्मा ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने आगे अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार से यह ईश्वरीय ज्ञान श्रुति रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी नित्य रूप से संप्रेषित होता रहा। इस कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय, नित्य, श्रुति साहित्य कहा जाता है। इस प्रकार वेद देवीय हैं जो पुरुष की सीमा से परे हैं। संहिता विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न काल अवधि में श्रुति साहित्य अथवा मौखिक ज्ञान को लिपिबद्ध कर संकलित किया गया। इस कारण इसे संहिता कहा जाता है। इसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। मुख्य संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने किया था। वेद, वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। चूंकि इसमें समस्त देवीय, ईश्वरीय व ऋषियों का ज्ञान संकलित है इसलिए इसे वेद कहा जाता है। इन्हीं दो आधारों पर इसका विभाजन किया गया है। वेदों का विभाजन शैली के आधार पर और काल के आधार पर। काल के आधार पर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल यानी ऋग्वेदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल में शेष सभी समग्र वैदिक साहित्य आता है। वेदों का विभाजन शैली के आधार पर पद्य ऋग्वेद
और गद्य यजुर्वेद और गे छंद सामवेद में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। शैली के आधार पर वेदों के 3 प्रकार सम्मिलित किए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। काल के आधार पर वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। एक, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। 2, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल सम्मिलित किए गए हैं। ऋग्वेद का मंडल 1, 8, 9, 10 को ऋग्वेदिक साहित्य में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। ऋग्वेद महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें 5 शाखाएं प्रधान थी। शाकल शाखा। शाकल शाखा में 10 मंडलों का उल्लेख मिलता है। 10 मंडल में 1017 सूक्त हैं, जबकि 11 बाल खिल्ले परिशिष्टों को सूक्त में मिलाने पर 1028 सूक्त होते हैं, परंतु मूलतः 1017 सूक्त माने जाते हैं। 1017 सूक्त में 10,552 मंत्र हैं, जबकि 11 बाल खिल्ले परिशिष्ट जोड़ने पर 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रथम मंडल अंगिरा, दीर्घवत, मधुछंद, कण्व। दूसरे मंडल गुत्सम्मत। तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल वामदेव अंगिरस। पांचवा मंडल अत्रि। छठा मंडल भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ। आठवां मंडल कण्व व अंगिरस। नौवां मंडल पावमान्या। 10वां मंडल शूद्र सूक्ति व महासूक्ति के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल तक सबसे प्राचीन हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख, पूर्वा उर्वशी संवाद का उल्लेख, इंद्र इंद्राणी का संवाद, यम यमी का संवाद, एकेश्वरवाद की अवधारणा, सूर्य सूक्त यानी विवाह सूक्त का उल्लेख है। प्रत्येक मंडल में सर्वप्रथम अग्नि इंद्र को मंत्र समर्पित हैं। ऋग्वेद पर सर्वप्रथम भाष्य स्कंद स्वामी ने 7वीं शताब्दी में लिखा था। इसके बाद साइनाचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेंकट माधव नारायण, मुदगल, आनंद तीर्थ ने भी भाष्य लिखे थे। ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रधान हैं। 1 शाकल, 2 वास्कल, 3 आश्वलायन, 4 शाख्यायन, 5 मांडुक्य। ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों की विषय वस्तु देवताओं की स्तुतियों, प्रार्थना भाव से छंद में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों पर आधारित हैं। यज्ञ बलि आधारित अनुष्ठानों का कहानी रूप में वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य भाग में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ होत्री शाक्ययन ऋषियों द्वारा आरंभिक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 18 बताई गई है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ वेदों पर आधारित होते हैं, वह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेयी और कौशितकी। आरण्यक ये ग्रंथ गुरु व शिष्य द्वारा एकांत वनों में लिखे गए, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंत के परिशिष्ट के रूप में हैं। आरण्यक वेदों के कर्म मार्ग तथा उपनिषद के ज्ञान मार्ग के मध्य के रूप में हैं। प्रारंभ में यज्ञ विधियों की आलोचना की गई है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत, रहस्य सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। इस कारण भारतीय दर्शन का आरंभ इनसे माना जाता है। यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या, प्रतीक उपासना, प्राण विद्यता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं ऐत्रेयी व कौशितकी।
वेदों के उपनिषद ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेयी कौशितकी, ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेयी कौशितकी हैं। उपनिषद ज्ञान मार्गी हैं। गुरु द्वारा शिष्यों के प्रश्न, जो कि आत्मा ब्रह्म को केंद्र में रखकर विभिन्न विषयों जैसे मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म इत्यादि पर सवाल जवाब स्वरूप की गई ज्ञान रूपी दार्शनिक व्याख्या है। भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष है, इस कारण वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन 3 साधन हैं, 1 उपनिषद, 2 ब्रह्मसूत्र, 3 भगवत गीता। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। उपनिषद गद्य पद्य में लिखे गए हैं। मुक्ता उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। बृहदारण्य उपनिषद व छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषद माने जाते हैं और मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद माना जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद का उद्गम वायु से माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोग मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन निम्न को समर्पित है। 1 यज्ञों से पूर्व के आचार अभ्यास तैयारी, 2 यज्ञों के दौरान अनुष्ठान, 3 यज्ञों के बाद के कर्मकांड। महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद का भाग 101 शाखाएं बताई गई हैं। यजुर्वेद को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1 कर्षण यजुर्वेद, जिसमें मूल मंत्र मिलते हैं, शुद्ध और वास्तविक वेद है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद यह अशुद्ध वेद माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य के प्रथम दृष्टा थे, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को वासनी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य शैली के मंत्रों का संकलन है। इस कारण शुक्ल यजुर्वेद को शुद्ध व वास्तविक व प्राचीनतम यजुर्वेद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक मध्यान्ह और दूसरी कण्व। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद गद्य शैली में लिखा गया है, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद को अशुद्ध व अर्वाचीन यजुर्वेद माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के 2 भाग या 2 शाखाएं हैं, एक आख्यान, दूसरी खंडिकीय। कृष्ण यजुर्वेद के 4 पाठ हैं, 1 मैत्रायणी, 2 कांठक, 3 कपिस्थल, 4 तैत्तिरीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, 1 शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य अवतार द्वारा मनु को बचाने की जल प्लावन की कथा का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत भरत संवाद, पूर्वरा उर्वशी संवाद का उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञवेदी की तुलना एक स्त्री से की गई है। उपनयन संस्कार, पुरुष मेघ यज्ञ, राम कथा का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद की संज्ञा भी दी गई है। शतपथ ब्राह्मण में विदेशियों को म्लेच्छ कहा गया है, क्योंकि उनको संस्कृत की जानकारी नहीं थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ व 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। इसमें मांस निषेध का उल्लेख भी किया गया है। यजुर्वेद के उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद, ईशो उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कंठ उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद हैं। बृहदारण्य उपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अस्तो मां सदगमय का उल्लेख मिलता है।
बृहदारण्य उपनिषद याज्ञवल्क्य गार्गी मैत्रेयी संवाद का उल्लेख मिलता है। ईशो उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय का अंतिम अध्याय ईशो उपनिषद कहलाता है। ईशो उपनिषद में याज्ञिक क्रियाओं का स्थान पर दार्शनिक व आध्यात्मिक बातों का वर्णन है। ईशो उपनिषद में निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें आत्मा की अमरता विषय पर चर्चा की गई है। कंठोपनिषद में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराह निबोधत लिखा है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति की अवधारणा नेरासुरवाद दर्शन की अवधारणा मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र, आत्मा, माया, भौतिक जगत का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसमें अतिथि, आचार्य, माता पिता, देवो भव का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के 4 महावाक्य अहम ब्रह्मोस्मि बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है और बृहदारण्य उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। तत्त्वमसि यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और यह सामवेद का उपनिषद है। प्रज्ञान ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म यह ऐत्रेय उपनिषद में है और यह ऋग्वेद में मिलता है। अयम आत्मा ब्रह्म यह मांडुक्य उपनिषद में मिलता है और यह अथर्ववेद का उपनिषद है। सामवेद, सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ या मंत्र हैं। इनमें से 75 ही स्वतंत्र हैं, शेष ऋग्वेद के अष्टम नवम मंडल से लिए गए हैं। इस कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न बताया गया है। सामवेद की ऋचाएँ या मंत्र गे पद्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ माना गया है। सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण मैं वेदों में सामवेद हूँ का उल्लेख करता है। सामवेद को गीता में सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। एक गुजरात की कोथुम संहिता छांदोग्य उपनिषद इसी शाखा से संबंधित है। कर्नाटक की जैमिनीय संहिता वेदव्यास के शिष्य जैमिनी द्वारा संकलित है। महाराष्ट्र की रामायणीय संहिता यह महाराष्ट्र क्षेत्र में। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्व आर्चिक व उत्तर आर्चिक। सामवेद के 4 अध्याय हैं। 1 ग्रामज्ञ अध्याय, 2 अरण्यज्ञ अध्याय, 3 अहेज्ञ, 4 उदयज्ञ। यह 4 अध्याय हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांडे, इसे पंचविश ब्राह्मण व महाब्राह्मण भी कहा जाता है। मगध के निवासियों को वात्रे यानी अनार्य कहा गया है। वात्रे को आर्य बनाने का अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। तांडे ब्राह्मण में भूकंप व अकाल राहत का उल्लेख प्राप्त होता है। जैमिनीय, षड्वीस, वंश ब्राह्मण और आर्षे का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, आरण्य व उपनिषद तीनों एक ही किताब है। इस किताब में गद्य भाग में लिखी गई कहानियों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के आगे के भाग अनावर्त कहानियों का संकलन किया गया है, जिसे अनावर्त प्रश्न छोड़ दिए गए हैं। इन प्रश्नों वाली कहानियों को आरण्यक कहा जाता है। उपनिषदों में आरण्यक की कहानियों के प्रश्नों के उत्तर पर विस्तार से चर्चा की गई है। आरण्यक में कहानियों के उत्तर का संकलन उपनिषदों में है। प्रश्नों के दार्शनिक जवाब का संकलन उपनिषदों में है। ब्राह्मण व उपनिषदों के बीच की कड़ी आरण्यक है। ब्राह्मण व उपनिषदों के बीच की कड़ी को आरण्यक कहा जाता है। सामवेद के उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, इसमें वासुदेव
कृष्ण, वसुदेव देवकी, सत्यकाल, जाबाल की कहानी, उद्दालक, आरुणि, श्वेत केतु के बीच हुआ संवाद का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्व खलिदे ब्रह्म, जिसने भी ज्ञान को प्राप्त किया वह ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद में भी पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। शौनक, अभीत, प्रताड़ित व बुद्धिमान भिखारी के मध्य सार्वभौमिक आत्मा संबंधी संवाद का उल्लेख मिलता है। धर्म के 3 स्तंभ बताए गए हैं: यज्ञ, तप, ब्रह्मचारी। केन उपनिषद ब्रह्म ऐसी अवधारणाएं जो देवता भी समझ नहीं पाए, अतः मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, यह केन उपनिषद में प्राप्त होती है। अथर्ववेद को अथर्वा व अंगिरस द्वारा संकलित किया गया था, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 25 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अथर्व में 6000 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद पद्य शैली में है, मगर अथर्ववेद का 6ठा अध्याय गद्य शैली में लिखा हुआ है। अथर्ववेद का 6ठा अध्याय और यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद गद्य शैली में लिखे गए हैं। शेष सभी वेदों की रचना पद्य शैली में की गई है। अथर्ववेद के मंत्र उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है, अतः इसे सर्वश्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद, पुरोहित वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की प्रमुख शाखाएं हैं पीपलाद, शौनक। अथर्ववेद को वेद त्रय से बाहर रखा गया है, क्योंकि वेद त्रय की विषय वस्तु पारलौकिक जीवन से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद की विषय वस्तु यह लौकिक अथवा लौकिक जीवन से संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोने, दृष्टांत आत्माएं, भूत प्रेत, आशीर्वाद, विवाह, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान की विषय वस्तु अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में भूमि माता, पुत्रो अहम, पर्थिया, भूमि महामाते, युद्ध का आरंभ व्यक्ति के मस्तिष्क से होता है, अंग व मगध का उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित अयोध्या का उल्लेख, परीक्षित राजा का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को गाय के समान स्थान दिया गया है। अथर्ववेद में राजा को राष्ट्र भृत्य कहा गया है। इसमें राष्ट्रभाषा, राष्ट्र धर्म का उल्लेख, अरुंधति रोगनाशक जड़ी बूटी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का कोई भी आर्णिक ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का कोई भी आर्णिक प्राप्त नहीं हुआ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। गोपथ ब्राह्मण में विभिन्न यज्ञों, गायत्री मंत्र का विशद उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद की विषय वस्तु, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। मुंडक उपनिषद में कर्मकांड यज्ञों की आलोचना की गई है। इसमें यज्ञों की तुलना टूटी नाव की तरह अविश्वसनीय बताया गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुंडक उपनिषद में परा यानी कर्मकांडीय ब्रह्मा व अपरा शाश्वत ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद में संसार को मकड़ी के जाल के समान बताया गया है और ब्रह्म को वास्तविक आत्मा बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्मा को निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार रूप में विवेचना की गई है। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पीपलाद तथा 6 ऋषियों सुकेश, सतकाम, सूर्याणी, आश्वलायन, भार्गव, कबंदी का संवाद संकलित है। प्रश्नोपनिषद में पंच महाभूत की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। उपवेद वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य में मंत्र साहित्य, ब्राह्मण साहित्य ही सम्मिलित हैं। मंत्र साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद सम्मिलित होते हैं और ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सम्मिलित होते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद शामिल हैं। उपवेद साहित्य का भाग नहीं है। आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, जबकि श्रुति में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। रचनाकार ब्रह्मा माने जाते हैं। इसके संकलनकर्ता सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी माने जाते हैं। आयुर्वेद की विषय वस्तु चिकित्सा है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है। धनुर्वेद की विषय वस्तु युद्ध, धनुर्विद्या, सैन्य आदि है। धनुर्वेद का संकलनकर्ता विश्वामित्र को माना जाता है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद माना जाता है। गंधर्ववेद के संकलनकर्ता नारद माने जाते हैं। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। शिल्पवेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र माने जाते हैं। शिल्पवेद की विषय वस्तु हस्तकलाएं हैं। सूत्र साहित्य की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। वैदिक साहित्य को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रयोग किया जाता है। सूत्र साहित्य के 3 भाग माने जाते हैं। 1 वेदांग, 2 सूत्र ग्रंथ, 3 धर्म ग्रंथ। स्मृति साहित्य में सूत्र ग्रंथ, धर्म शास्त्र, पुराण व महाकाव्य को सम्मिलित किया जाता है। वेदांग वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, मगर वैदिक साहित्य को आसान बनाने तथा वैदिक संस्कृत को समझने हेतु वेदांग साहित्य की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न काल अवधि में की गई। वेदांग का अधिकांश भाग गद्य में है। वेदांग की संख्या 6 है, जिनका उल्लेख मुंडूकोपनिषद में मिलता है। उपनिषद 6 बताए गए हैं। 1 शिक्षा, पाणिनि ने शिक्षा को वैदिक साहित्य रूप शरीर की नासिका बताया है। शिक्षा का उपयोग वैदिक मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण हेतु हुआ है और इस श्रेणी में निम्न ग्रंथ शामिल किए गए हैं। 1 प्रतिशाख्य शौनक ऋषि द्वारा लिखा गया। शिक्षा वेदांग वामजे ऋषि द्वारा लिखा गया। याज्ञवल्क्य के पाणिनि द्वारा। शिक्षा शास्त्र गायलक द्वारा लिखा गया। कल्प पाणिनि ने कल्प को वैदिक साहित्य रूपी शरीर का हाथ बताया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों के विधानों का विशद विवेचन किया गया है। कल्प को सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। प्रमुख सूत्रकार गौतम माने जाते हैं। सूत्र साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 स्रोत सूत्र, 2 गृह सूत्र, 3 धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र वेदों में उल्लेखित यज्ञों से संबंधित मंत्रों का संग्रहण स्रोत सूत्र में किया गया है। स्रोत सूत्र का भाग शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी को स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रकार के रेखा गणित मापन उल्लेखनीय है। ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम के विभिन्न कर्म, विवाह, संस्कार, यज्ञ इत्यादि का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र में व्यक्ति के धर्म का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में व्यक्ति के सामाजिक नियम, धार्मिक नियम, राजनीतिक दायित्व का उल्लेख किया गया है। प्रमुख धर्म सूत्र हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। बौधान्य धर्म सूत्र भारतीय ज्यामिति के नियम, सिद्धांत, प्रमेय आदि का उल्लेख है। इसमें आसुर कपिल को आश्रम व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। विष्णु धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र है। व्याकरण को मुख्य माना गया है। पाणिनि ने व्याकरण को वैदिक साहित्य रूपी शरीर का मुख बताया है।
भाषा को समझने के लिए व्याकरण आवश्यक है। वर्ष व उसके भाई उपवर्ष ने मीमांसा व वेदांत सूत्र दिए। वर्ष व उपवर्ष के शिष्य दाक्षीपुत्र पाणिनि थे। पाणिनि पाटलिपुत्र में निवास करने लगे और यहाँ पर शिव की तपस्या की और 14 महेश्वरी सूत्र दिए, जिन्हें अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में 40 मंत्र लिखे गए। वररुचि कात्यायन ने वर्तिका लिखकर अष्टाध्यायी पर टीका टिप्पणी की। जयद्वितीय व वामन ने काशिका नामक टीका लिखी। वर्तिका के जवाब रूप में पंतजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। पंतजलि ने महाभाष्य ग्रंथ में पाणिनि का समर्थन किया है। महाभाष्य ग्रंथ में दक्षिणायन व्यास की पुस्तक संग्रह का उपयोग लिया गया है। पाणिनि वररुचि कात्यायन तथा पंतजलि मुनित्रयी कहा जाता है। निरुक्त को कान के समान माना गया है। कठिन शब्दों के अर्थ उत्पत्ति स्थल को समझना। क्लिष्ट व कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की संकलन व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क की रचना निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद पैर से तुलना की गई है। पाणिनि ने छंद को वैदिक साहित्य रूपी शरीर का पैर बताया है। छंद शास्त्र में पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र शास्त्र की रचना की गई। पिंगल मुनि को पाणिनि का भाई माना जाता है। वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णीय, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, वहती आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। ज्योतिष या नेत्र। पाणिनि ने ज्योतिष को वैदिक साहित्य रूपी शरीर का नेत्र बताया है। यज्ञों से अभीष्ट फल मिले, इस हेतु मूर्त दिखने हेतु ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में रचित ग्रंथ हैं। 1 लग मुनि का वेदांग ज्योतिष, 2 गार्गी का गार्गी संहिता। ज्योतिष को 2 भागों में बांटा गया है। 1 आचार्य ज्योतिष ऋग्वेद का है, 2 यजुष ज्योतिष जो यजुर्वेद का है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।